नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है चार्ट मोजो के नए वीडियो में। और आज के सेशन के अंदर एक गैप अप ओपनिंग देखने मिली, तो बायस जैसा अपसाइड का था उसी डायरेक्शन में मार्केट ने ओपन दिया, लेकिन उसके बाद थोड़ी बहुत सेलिंग देखने मिली। अब ये एक दिन की सेलिंग हमें पहले भी दिखाई देती है। जैसे अगर आप निफ्टी की ये अप मूव देखोगे तो पहले एक सेलिंग दिखाई दी, उसको ओवरकम किया, फिर ऊपर चले गए। अब फिर से एक सेलिंग आई है, इसको ओवरकम करेंगे तो फिर हम 25,500 की ओर बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल क्या आएगा निफ्टी के ऊपर? 25,330। जो आज का हाई है ये निकलेगा तो एक बार अटेम्प्ट जरूर होगा 25,500 के तरफ बढ़ने का। अब दोस्तों, अगर हम डाउन साइड की बात करें अब निफ्टी पे, डाउन साइड की कुछ ज्यादा एक बार व्यू नहीं लगता है। सच ट्रेंड काफी स्ट्रांग है। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे मैं निफ्टी को लगाता हूँ फिलहाल आर्ली चार्ट पे, तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा जो अभी अप ट्रेंड चल रहा है आर्ली चार्ट के अंदर काफी स्ट्रांग है। अब नीचे के साइड देखोगे तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 25,000 पे निकल के आता है। एक गैप है 25,150 का। तो मेरे हिसाब से ज्यादा हम डाउन साइड 25,150 से 25,100 इस रेंज में सोचेंगे। लेकिन उसको प्ले करने के लिए इतना कुछ खास मूव नहीं होगा, फिर भी प्ले करना है तो 25,200 निकलेगा तो एक 50-100 पॉइंट का प्ले है। लेकिन मेरे हिसाब से ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए ओवरऑल। सो डाउन साइड पे एक बार मैं क्रॉस भी मार सकता हूँ। अगर ग्लोबल मार्केट में कुछ हो जाए तो बात अलग है, बाकी डाउन साइड में उतना व्यू नहीं लगता। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर भी एक सेम डेली टाइम पे बिहेवियर देखने मिला, गैप अप के बाद थोड़ा नीचे आ गया। बैंक निफ्टी में मेरे हिसाब से जो हर्डल निकल के आ रहा है वो निकल रहा है 51,600 से 52,000 का। अभी पहले हमें ऐसा लग रहा था कि 51,500 निकालने के बाद इंट्राडे में एटलीस्ट 51,800 तक एक मूव बननी चाहिए, लेकिन आज जो हमने सेशन देखा 51,500 के ऊपर खुल गए, लेकिन फिर से जो नीचे आए उस वजह से हमें दिखाई दे रहा है कि ये जो विक है यहाँ पे आप देख सकते हो, कैंडल की काफी सारी विक्स बनी है यहाँ पे, ये सब हर्डल का काम करेगी। फिर भी 51,600 निकले तो बायस पॉजिटिव ही रखना चाहिए। आज पीएसयू बैंक्स ने अच्छी एक मूव दिखाई, तो 51,600 निकलेगा। उम्मीद करेंगे 52,000 एक बार टच करे इन दी सेशन। नीचे के साइड सेम जस्ट लाइक निफ्टी, इतना ज्यादा फोकस नहीं होगा। फोकस बनेगा डाउन साइड का तो 51,000 अगर ब्रीच होता है तो वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 51,000 के नीचे जाके होल्ड होता है तो एक बार के लिए व्यू बनेगा ऑन दी डाउन साइड। मिड कैप की बात करें तो ये चॉपी हो रहा है साइडवेज में, और ये एक हेल्दी कंसोलिडेशन है क्योंकि मिड कैप में अच्छी एक रनअप मिली। अब यहाँ पे एक कंसोलिडेशन होते हुए दिखाई दे रहा है। ये सेम बिहेवियर आपको यहाँ पे रनअप कंसोलिडेशन, अच्छा उससे पहले भी सेम ही बिहेवियर दिखाई दिया, रनअप और कंसोलिडेशन। तो ये मिड कैप के लिए हेल्दी है, रनअप किया, कंसोलिडेशन किया। सो ये इससे फिर से घबराना नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से ऊपर पे 60,000 का एक लेवल है, यहाँ तक एक बार पहुंचना चाहिए और इसके बाद फर्दर फिर एक बार कंसोलिडेशन का अगर हमें ब्रेकआउट मिले तो एक अपमूव बनने के चांसेस रहेंगे। सो ओवरऑल बायस जो है वो पॉजिटिव बन रहा है, और इसका कारण डाउ से निकल के आता है। डाउ अपने ऑल टाइम हाई पे ही होल्ड कर रहा है। आज डाउ का ट्रेडिंग अगर हम देखें तो उतना कुछ खास नहीं देखने मिलेगा क्योंकि वहां पे हॉलीडे है और छुट्टी होने की वजह से मेरे हिसाब से कल सुबह डाउ की ओपनिंग अगर 41,650 के ऊपर अगर होगी तो हम एक बार मान के चलेंगे कि ग्लोबल मार्केट के अंदर सिनेरियो जो है वो फिर से अच्छा है। अब बॉन्ड यील्ड को देखते हैं तो ये एक रिवर्सल मार रहा है यहाँ पे, बट ये छोटा मोटा आप देखिए, ऊपर से नीचे आने के लिए बड़े रेड कैंडल हमें देखने मिले थे। फिर उसके बाद एक पैनिक जब ये खत्म हुआ, ये टाइम पे पैनिक हुआ था कि इकोनॉमी कुछ ज्यादा कमजोर ना हो जाए, बट ये पैनिक जैसे ही खत्म हुआ एक बाउंस मिला, बाउंस के बाद फिर हम साइडवेज हो गए। तो एक साइडवेज वाला ही रिवर्सल है, हमें इसे कोई बड़ा रिवर्सल नहीं मानना चाहिए। डॉलर इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पे भी जैसा बॉन्ड यील्ड पे देखने मिल रहा है सेम डॉलर इंडेक्स पे देखने मिल रहा है। अगेन यहाँ पे मेरे को कोई बड़ा एक रिवर्सल नहीं लगता। ब्रेंट पे जाते तो ब्रेंट पे अब ऐसा लग रहा है कि एक डाउनसाइड की मूव के लिए तैयार हो रहा है ब्रेंट। और यहाँ पे एक बड़े टाइम फ्रेम पे जो ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, इसका जो ब्रेकआउट होगा वो काफी इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए, क्योंकि ये ब्रेकआउट का प्ले स्टार्ट हो जाएगा आपका $75 जैसे ही तोड़ेगा। उसके बाद ये आपका ब्रेकआउट का प्ले, ब्रेकडाउन का प्ले, सॉरी ब्रेकडाउन का जो यहाँ पे अटेम्प्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा। और अगर इस स्ट्रक्चर से ब्रेकडाउन मिलेगा तो एटलीस्ट दो दो से 3 दिन के लिए मार्केट ट्राई करेगा 70 तक पुश करने की। अब दोस्तों ऊपर के साइड भी यहाँ पे एक सपोर्ट मिल सकता है, तो
अगर ब्रेकडाउन नहीं होता तो मार्केट क्या करेगा, एक 1-2 दिन यहाँ पे होल्ड करेगा, अगर ब्रेकडाउन नहीं मिला तो थोड़ा एक बाउंस दे देगा। उस सिनेरियो में आप अगर लाइन को कनेक्ट करेंगे तो लगभग 2 से $3 का फिर बाउंस एक्सपेक्ट करेंगे। लेकिन अभी क्योंकि काफ़ी ऊपर है और अमेरिकन मार्केट की भी हॉलिडे है, मेरे हिसाब से कल के दिन शायद ब्रेकडाउन का अटेम्प्ट देखने मिले। गोल्ड, सिल्वर भी थोड़े बहुत नीचे आते हुए दिखाई दिए, सिल्वर थोड़ा ज़्यादा आया है क्योंकि डॉलर इंडेक्स जो है आपका 3 दिन से एक बार ग्रीन अ, अप मूव दिखा रहा है, एक रिवर्सल वाली मूव दिखा रहा है, तो उसका असर वहाँ पे देखने मिल रहा है। अभी दोस्तों काउंटर की बात करते हैं। काउंटर पे बीपीसीएल हमने एक बार चार्ट स्टडी किया था थर्सडे को। उसके बाद इसके अंदर क्या देखने मिला, एक स्पिनिंग टॉप देखने मिली और स्पिनिंग टॉप के बाद आज फिर से एक अप मूव देखने मिली। तो स्पिनिंग टॉप आपको दिखाई दिया, इसके बाद आज फिर से एक अप मूव दिखाई दी, लेकिन फिर मार्केट ने कहीं न कहीं इसको फिर से एक डाउनसाइड की तरफ कर दिया। लेकिन ब्रेकआउट लेवल के आसपास ही घूम रहा है। 360 का ब्रेकआउट लेवल है, उसके नियर ही है। मेरे हिसाब से आने वाले सेशन में अगर मिड कैप निफ्टी चलता है या निफ्टी के अंदर फर्दर मूव आती है, थोड़ी सेलिंग प्रेशर कम होती है, तो ये ऊपर एक बार जो ब्रेकआउट मिला है उस डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो बीपीसीएल हो गया ये। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, तो मैंने एक ही काउंटर वैसे रखा है और बीपीसीएल के अलावा अगर मैं बात करूँ वैसे, तो हम वीकली टाइम पे हम विजय डायग्नोस्टिक को देख रहे थे, तो इसके अंदर क्या हुआ, गैप अप हुआ, ब्रेकआउट लेवल आए नहीं, लेकिन उनो मिंडा के अंदर ब्रेकआउट आ गए और इसने भी स्पिनिंग टॉप बना दी। तो दोस्तों ये एक कैरेक्टरिस्टिक है कि ब्रेकआउट पे स्पिनिंग टॉप या डोजी बनता है तो क्वाइट नॉर्मल है, लेकिन अगर मार्केट ही परफॉर्म नहीं करेगा, निफ्टी और मिड कैप निफ्टी के अंदर अगर सेलिंग प्रेशर रहेगा, तो ये ब्रेकआउट पे बिहेवियर देखने मिलता है काउंटर के अंदर। अभी उनो मिंडा की अगर हम बात करें तो नीचे पे 1050 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। 1050 ये लेवल के नीचे जाएगा तो थोड़ा खराब हो सकता है। बाकी इसके अंदर मेरे हिसाब से बायस पॉजिटिव रहना चाहिए। अभी एक ही काउंटर फिलहाल आया है रडार पे। अब ये ब्रेकआउट सून काउंटर थे। तो अभी हम क्या करेंगे, हमें दिखाई दे रहा है कि मार्केट जो है वो ब्रेकआउट होने के टाइम पे डोजी या फिलहाल स्पिनिंग टॉप बना रहे। तो एक बार के लिए ब्रेकआउट जिसने कंफर्म किया, अब जैसे चोलामंडलम, अगर हम इस काउंटर की बात करें, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस, इसकी अगर बात करें तो इसने क्लोजिंग दे दी है ब्रेकआउट लेवल के ऊपर और इसमें एक रेजिस्टेंस का जोन था। अगर हम काउंटर की बात करें तो 1460 से लेके 1470 ये एक रेंज थी जहां पे काउंटर को रेजिस्टेंस मिल रहा था। अब ये रेंज पार हो गई है और क्लोजिंग पे पार हो गई है, तो इससे थोड़ा सेंटिमेंट अगेन पॉजिटिव बनना चाहिए। अब यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल हर्डल है जो है 1500 का, जो कि 1% ऊपर है यहाँ से। मेरे हिसाब से 1500 के पार अगर ये जाएगा तो यहाँ पे फॉलो अप बाइंग मूव बननी चाहिए। तो एक पैटर्न बना है जिसको कहते हैं डिक्लाइनिंग फॉलिंग वेज, ठीक है। अभी इसको अगर टेक्निकल भाषा में करें तो राइट एंगल डिक्लाइनिंग ब्रॉडनिंग वेज बोलते हैं, उसका एक ब्रेकआउट मिला है हमें। तो इससे उम्मीद रहेगी कि ये ब्रेकआउट की तरह फिर परफॉर्म करे। अच्छा दोस्तों, और एक चीज कि आज ऑडियो क्वालिटी आप बताइए क्या है, हमने थोड़े चेंजेस किए हैं ऑडियो क्वालिटी के, मतलब जो माइक है उसके अंदर चेंजेस किए हैं और सेटिंग भी थोड़ी चेंज की है। तो आपको अगर ऑडियो आप पुराने वाली वीडियो से सही लग रही है तो एक बार आप बताइए, या फिर अगर और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो जरूर कमेंट के अंदर लिखिए। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करें, नए हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करना ना भूले। टिल देन टेक केयर, आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।